बिहार में जो सेकेंड फेज की शिक्षक भर्ती चल रही है, इसके अलावा एक और भर्ती के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के माध्यम से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और इसके बाद तुरंत भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। प्राइमरी के लिए अगर बात करें तो 5,534 पद हैं और अपर प्राइमरी के लिए बात करें 1,745 पद है। ये पद विशेष विद्यालयों में होंगे। अगर आपने देखा होगा, जब आप टेट में आवेदन करते हैं या फिर सीटेट में आवेदन करते हैं तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन करके लिखा रहता है बीएड या फिर डीएलएड के आगे ब्रैकेट में। तो ये स्पेशल एजुकेशन उस प्रकार के अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जो कि किसी भी प्रकार से विकलांगता से जूझ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जाती है, जिसे बीएड स्पेशल या फिर डीएलएड स्पेशल कोर्स के नाम से जाना जाता है। इनके लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और इसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2023 के माध्यम से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षण विशेष अध्यापकों की कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 और 6 से 8 के लिए 1,745 पद सृजित किए गए हैं। इस हेतु बिहार विशेष विद्यालय परीक्षा पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन किया जाना है और यह एक केवल पात्रता परीक्षा होगी, मतलब अर्हता प्राप्त करने के लिए ये केवल आवेदन मांगा जा रहा है। इससे रोजगार का कोई भी गारंटी नहीं होगा और इसके संबंध में अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें आप आवेदन करके इस पात्रता के आधार पर उस भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आवेदन किए रहेंगे तभी आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, उस एडवर्टीजमेंट में शामिल हो पाएंगे। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट BSEBSTET.com पर जाकर के 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं विषय की बात करें, परीक्षा के विषय, तो प्रथम पत्र जो होगा, जो पेपर 1 वो प्राइमरी के लिए होगा 1 से 5 और जो दूसरा पेपर होगा द्वितीय पत्र वो 6 से 8 के लिए होगा। ठीक है, तो अगर आप एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या फिर अगर आपने बीएड कर रखा है ग्रेजुएशन के बाद स्पेशल एजुकेशन में तो आप अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर आपने डीएलएड कर रखा है और ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी में भी एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब बात की गई है प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र वैसे व्यक्ति जो वर्ग 1 से 8 के दोनों स्तर के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पत्रों में उत्तीर्णता करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल सेम सिलेबस है जैसा कि आपका नॉर्मल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीडीपी पहला पार्ट होगा, दूसरा और तीसरा लैंग्वेज का पार्ट होगा जिसमें अंग्रेजी कंपलसरी है, और यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। इसके अलावा गणित और पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों के पांचों सेक्शन के यहाँ 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट दिया जाएगा, यानी 2.5 घंटे का समय होगा। इसी प्रकार से अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए सीडीपी होगा, विशेष एवं समावेशी कक्षा शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, ये सीडीपी जो है वो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में स्पेशली पूछा जाएगा, जो दिव्यांगता से संबंधित टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में। इसके अलावा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इसमें भी होगा, और गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जिस भी स्तर के जिस भी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से देखिए डिफिकल्टी लेवल की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे, परंतु जो डिफिकल्टी लेवल होगा वह माध्यमिक स्तर का होगा। माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल स्तर का होगा, और जो अपर प्राइमरी वाला है उसका उच्चतर माध्यमिक होगा, यानी कि इंटरमीडिएट स्तर तक का होगा। ठीक है, परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और ये परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है। अगर उत्तीर्णांक की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य के लिए 50% अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक, अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और सभी प्रकार की महिला के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए पत्र 1 और पत्र 2
वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से अभ्यर्थी इसका सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे। अनिवार्य अर्हता की अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर आप भारत के निवासी हैं, चाहे किसी भी राज्य से संबंधित क्यों ना हो, आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि सभी राज्य के अभ्यर्थी यहां पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज होगी वो 1 अगस्त 2023 को थ्रेशोल्ड डेट मान करके काउंट की जाएगी। प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पर न्यूनतम जो एज होगी वो 18 वर्ष मांगी गई है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर उच्चतम एज की बात करें तो अगर आप अनारक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 37 वर्ष। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। तो पहला देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भारतीय पुनर्वास यानी विशेष शिक्षा में DELED कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं वर्ग 1 से 5 DLED, मतलब कि हर प्रकार से जो स्पेशल एजुकेशन वाला DLED होता है वो मांगा गया है। और 6 से 8 में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा और स्पेशल एजुकेशन में DLED है या फिर BEd है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। और केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पर वर्ग 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक, रसायन और जीव में से कोई भी 2 विषय पठित होना चाहिए आपका अपर प्राइमरी में। ठीक है, ये सभी शर्तों को आप देख लीजिएगा। इसके बाद से प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। और इसके बाद से फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS से या फिर OBC से या फिर EBC से, तो आपके लिए पेपर 1 या फिर पेपर 2 अगर एक पेपर अप्लाई करते हैं तो आपको 960 रुपया देना होगा। और अगर दोनों के एक साथ अप्लाई करते हैं तो 1440 रुपया आपको देना होगा। मतलब कि आप समझ लीजिए कि ये जो सीटेट की परीक्षा होती है उससे भी महंगा फीस यहाँ पर लिया जा रहा है। सीटेट में अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपया देना होता है और एक के लिए 600 देना होता है। यहाँ पर 1440 रुपया लिए जा रहे हैं। इसके बाद से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 760 रुपया एक पेपर के लिए, और अगर दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1140 रुपया आपसे लिया जा रहा है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें तो देखिए मेंशन किया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद से देखिए यहाँ पर गौ वाला पॉइंट, किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका स्कोर 74.9 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% यानी 75 प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि की बात कर लें तो 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया ही गया है पहले से ही। और परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय इन पॉइंट्स को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आवेदन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से फॉर्म फिल करेंगे और अंत में आपको भुगतान करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हस्ताक्षर, किस प्रकार से फोटोग्राफ अपलोड करना, ये सभी बातें बताई गई हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे ये सब कुछ यहाँ पर दी गई हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये नोटिफिकेशन प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से भरना है ये सभी प्रोसेस यहाँ पर नीचे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि ये स्पेशल BEd और स्पेशल DLED वाले के लिए ही स्पेशली ये वैकेंसी आएगी, जिसमें लगभग 5,500 आप देख सकते हैं प्राइमरी के लिए वैकेंसी है 5,534 और अपर प्राइमरी के लिए 1,745 वैकेंसी है। तो आप सभी को आपकी इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद जब भर्ती का विज्ञापन आएगा तो मैं फिर से आप सभी को सूचित कर दूंगा। यकीन मानिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छे पे स्केल पर आपको नौकरी मिलने जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।